Okay, now a sum based on pro rata allotment. Okay, एक ही sum है इसमें मॉड्यूल में, so we'll see that. JHP Limited is a company. जैसे मैंने थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अभी आराम से जाएंगे, कुछ घाई नहीं है. JHP Limited is a company with an authorized capital of 10 lakhs in equity shares of 10 each. So उनका authorized capital 10 लाख है, 10 लाख रुपए का है, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2016. Actually, it should be, I think this should be ना 1 crore. ये 1 crore होना चाहिए, because अगर 10 लाख रुपए का लेंगे ना of 10 each, तो 1 लाख शेयर्स ही आते हैं. And यहाँ पे तो they are saying कि 6 lakh shares had been issued. तो ये 1 करोड़ करो, अगर आपके पास बुक्स है तो यहाँ पे वो 1 करोड़ हो जाएगा. This is not 10 lakhs. 10 lakhs नहीं है, it is 1 crore rupees का कैपिटल है of 10 each. That means 10 lakh shares of 10 each. उसमें से 6 लाख उन्होंने बोला है shares had been issued and fully paid on 30th June 16. तो ऑलरेडी 6 लाख के शेयर इशू कर चुके हैं, तो उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ था, दैट इज 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. उसमें से दे हैड इशूड 6 लाख शेयर्स ऑलरेडी, उसका एंट्रीज हो चुका है. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ दीज ₹10 शेयर्स. सो और 1 लाख शेयर इशू करने का प्लान है, 10 रुपए का शेयर है, एट अ प्राइस ऑफ 14. प्रीमियम 4 रुपया है उसमें, समझा? सो अपना क्वेश्चन क्या है, 1 लाख इशू कर रहे शेयर्स एट ऑफ 10 ईच फेस वैल्यू एट 14 पर शेयर, दैट इज इशू प्राइस इज 14, दैट इज 4 रुपया प्रीमियम है. ये अपना नॉर्मल. द अरेंजमेंट्स ऑफ फॉर पेमेंट बीइंग ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई 16. 2 रुपया एप्लीकेशन पे आएगा. अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई and a further ₹5 per share including premium to be payable. अलॉटमेंट में 5 रुपए आएगा. सो नॉर्मली कैसे होता है कि जो एप्लीकेशन आया ना, उनको शेयर्स वो लोग अलॉट करेंगे 10 जुलाई को, एंड 10 जुलाई को दे विल आस्क फॉर द अलॉटमेंट का पैसा, दैट इज ₹5 विच इंक्लूड्स ₹4 का प्रीमियम. ठीक है, याद रखो, अलॉटमेंट में 4 रुपया प्रीमियम भी है. एंड फाइनल कॉल ऑफ द बैलेंस एंड मनी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल. अभी बैलेंस कितना बचता है? 14 रुपया चाहिए था, उसमें से 2 आ गया, 5 आ गया, 7. सो बैलेंस विल बी फाइनल कॉल ऑफ ₹7. सो 257 एड्स अप टू 14. तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप एक्सपर्ट है इसमें. ओके, अभी क्वेश्चन चालू होता है, अभी जो प्रोरेटा वाला पार्ट है. अभी देखो, दिस इज द पार्ट, दैट इज द ट्रिकी पार्ट. 1 लाख शेयर इशू किए. Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. So 1 लाख शेयर इशू किए एंड 3,55,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया. सो 3.55 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब है. नॉर्मली होता है ऐसे, बड़े बड़े कंपनीज अगर शेयर प्राइस मतलब शेयर इशू करती है ना, तो 10 टाइम 12 टाइम भी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है. सो इतना ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक पॉलिसी बनाया, उन्होंने कुछ एक प्लानिंग किया कि चलो विल ट्राई टू गिव शेयर्स टू मैक्सिमम पीपल. प्रो रेटा अलॉटमेंट करेंगे, सीधा 2,55,000 शेयर्स का रिफंड नहीं करेंगे, प्रो रेटा टाइप कुछ करेंगे. कुछ लोगों को शायद रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन विल ट्राई टू गिव मैक्सिमम. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई. पहली कैटेगरी है एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर, जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था. 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल. सपोज कुछ एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने सब मिलके 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो उनको पूरा अलॉटमेंट दे दिया. तो 5,000 शेयर्स पूरे 5,000 ले लो, तो उनका कुछ प्रो रेटा नहीं है, उनको पूरा दे दिया. ओके, 5,000 के लिए अप्लाई किया था, 5,000 दे दिया. Then applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 shares applied for. फिर दूसरा कैटेगरी है 30,000 शेयर्स वाले. ओके, पहले 5,000 वाले थे, 5,000 शेयर्स, तो 5,000 शेयर्स का कैटेगरी हो गया एक खत्म, जिसमें 5,000 शेयर्स खत्म हो गए. तो ये 3,55,000 में से 5,000 खत्म हो गए, बचे कितने? 3,50,000. उसमें से 30,000 ले लो.
उन्होंने बोला 30,000 शेयर्स जो थे उनको 1:2 दिया, 15,000 शेयर्स अलॉट किए। ओके, सो 30,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको 15,000 शेयर्स दे दिए, 1 शेयर फॉर एवरी 2, तो 30,000 इंटू 1/2 करना है, तो 15,000 शेयर्स दे दिए। एंड उन्होंने बोला है कि नो मनी वाज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स, सो उनका जो एक्सेस पैसा है ना, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट गिवन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। एनीवे अलॉटमेंट पे 5 रुपए लेना है तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। फिर बचते कितने हैं देखो, तो 3,55,000 में से 5 तो खत्म हो गए, फिर 30 चले गए, 35 तो चले गए, तो 3,20,000 शेयर्स बचते हैं। फिर वो लोग बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर जो है रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4, उनको 1/4 अलॉट किया, मतलब 3,20,000 शेयर्स इंटू 1/4 कितना आता है 80,000, तो 80,000 शेयर्स दिया। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिटेन्ड बाय द कंपनी, एंड उनका जो अलॉटमेंट का पैसा है ना, जितना अलॉटमेंट में आएगा, मतलब 80,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना आएगा उतना रख लिया, बाकी का रिटर्न कर लिया। सो एक इंस्टॉलमेंट का पैसा रख लिया बिकॉज बहुत ज्यादा पैसा रहेगा, बिकॉज 3,20,000 शेयर्स का पैसा है, उसमें से सिर्फ 80,000 शेयर्स आप दे रहे हो, सो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में जितना लगेगा उतना ही रख लिया, बाकी का रिफंड कर दिया। समझ रहे हैं? एंड बाकी मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, तो फाइनल कॉल वगैरह सब बराबर से आ गया, उसका उस टेंशन नहीं, देयर इज नो कॉल्स एंड एरियर्स। तो बेसिकली क्या है, 3 कैटेगरीज है, 5, 30 एंड 3,20,000। 5 वालों को पूरे 5 दे दिए, तो 5,000 5,000 दे दिया, तो उसमें कुछ प्रोरेटा नहीं है। 30,000 वालों को 15,000 शेयर्स दे दिए, उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है 15,000 शेयर्स का, 15,000 दिए, 15,000 नहीं दिए, तो 15,000 शेयर्स का जो पैसा है वो रख लिया फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। एंड लास्ट कैटेगरी है 3,20,000 शेयर्स, इसमें से 80,000 शेयर्स ही दे दिए, एंड जो बाकी पैसा है, मतलब 3,20,000 में से अगर आप 80 निकालोगे तो कितना आता है, 2,40,000 कुछ आता है, इज इट 2,40,000, करेक्ट ना, 2,40,000 आता है। सो 2,40,000 जो है, 2,40,000 शेयर्स का जो पैसा है, उसमें से अलॉटमेंट में जितना लगेगा ना, 80,000 शेयर्स उन्होंने दिया है उतना रख लिया, बाकी का रिफंड कर दिया, बिकॉज कुछ ज्यादा ही पैसा बच गया था। दैट इज द होल थिंग। तो बेसिकली रिफंड भी हो रहा है, रिफंड भी हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड है, वो स्टार्टिंग में ही कर देना है, स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लो कितना रिफंड देना है, जो अलॉटमेंट के लिए जितना रहेगा रख लो, बाकी दे दो। समझ रहे हैं आपको क्या हो रहा है? 3 कैटेगरी समझ गया, 5, 30 एंड 3,20,000। कैसे पैसा लेना है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 5 रुपया एंड 7 रुपया ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, तो बेसिकली आपने अलॉट किए कितने, 5, 15 एंड 80, 1,00,000 शेयर ही आपने दिए, बराबर, यहाँ पे 5 दिए, यहाँ पे 15 दिए, यहाँ पे 80, so you didn't allot more than 1,00,000 शेयर्स, समझा, लेकिन आपने प्रो रेट अलॉटमेंट किया। समझा इधर तक? तो फिर हम लोग सम क्रैक करते हैं, फिर अभी उसका अकाउंटिंग एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। इधर तक समझा क्या? अभी इसका एप्लीकेशन, इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कैसे हम लोग करना है इसको। सो इसका मैंने एक चार्ट बना दिया है, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द चार्ट। मैं जितना मार्क कर रहा हूँ उतना ही देखो, पूरा सम मत देखो, पूरा चार्ट देखने को मत जाओ। ये चार्ट मैंने बनाया एक्चुअली और एक दूसरे लेक्चर में मैंने बनाया था। सो एक एक करके देखो ना, पूरा देखो जाएगा तो भूल जाओगे कहाँ क्या कहाँ पे है। ओके, तो विल गो स्टेप बाय स्टेप।
सो पहले तो मैंने क्या किया, मैंने ना 3 कैटेगरीज को नाम दे दिया। ओके, कैटेगरी ए 5000 शेयर्स, कैटेगरी बी 30,000 शेयर्स एंड कैटेगरी सी 3,20,000 शेयर्स। ये 3 कैटेगरीज करके मैंने किया। सो ए में 5,000 शेयर्स थे, कैटेगरी बी में 30,000 एंड कैटेगरी सी में 3,20,000। फिर रुपीज कॉलम डाल दिया कि ओवरऑल कितना उनमें से पैसा आया। 5,000 पे 10,000 रुपए आया एप्लीकेशन पे, 30,000 पे 60,000 आया 2 रुपए एप्लीकेशन पे, एंड 3,20,000 पे 6,40,000 आया। ओके, ये समझ गया तुम लोगों को? जस्ट सी दिस पॉइंट, दिस लाइन, इतना ही देखो, यही लाइन देखना है, पहला ही लाइन देखना है, सिर्फ एक एक लाइन करके देखना है। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन कितने आए, पूरे 3,55,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन आए ना, इंटू 2 7,10,000। सो यू कैन सी 10,000 60,000 70 एंड 6,40 7,10,000 ही होता है, बराबर। तो पहला एंट्री इसमें से बन जाएगा, एप्लीकेशन का पहला एंट्री, बैंक टू एप्लीकेशन 7,10,000, ये एंट्री बन जाएगा यहाँ पे 7,10,000। समझ गया? बैंक टू एप्लीकेशन 7,10,000, पहला एंट्री समझा? स्टेप बाय स्टेप। अभी इसमें तो पूरे 5,000 अलॉट हो गए। ओके, हर लेवल पे एक एंट्री आएगा, बराबर। तो एप्लीकेशन का एंट्री मार लिया हम लोगों ने। फिर अलॉट यहाँ पे पूरे 5,000 अलॉट हो गए, यहाँ पे हाफ 15,000 अलॉट हो गए, यहाँ पे 1/4 80,000 अलॉट हो गए। ठीक है, तो अभी क्या, यहाँ पे एप्लीकेशन मनी यूज होगा, मतलब एप्लीकेशन टू कैपिटल जो एंट्री मारते हैं हम लोग, एप्लीकेशन टू कैपिटल, उसमें ये पूरा 10,000 यूज होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन में 30,000 जाएगा, एप्लीकेशन टू कैपिटल। यहाँ पे एप्लीकेशन टू कैपिटल में 1,60,000 जाएगा, 80,000 शेयर्स उनको दिए। समझा? एप्लीकेशन मनी मतलब क्या, कि एप्लीकेशन पे एक्चुअल कितना यूज हो रहा है, 5,000 इंटू 2, बिकॉज उनको पूरे 5,000 शेयर्स दे दिए, यहाँ पे 15,000 शेयर्स दे दिए, इंटू 2 30,000 एंड 80,000 दे दिए, 80,000 इंटू 2 1,60,000, बराबर। ये तो समझ गया आपको? तो बेसिकली शेयर एप्लीकेशन 7,10,000 टू शेयर कैपिटल जाएगा 2 लाख, दैट इज 10,000 30,000 1,60,000 एड्स अप टू 2 lakhs, ये जाएगा कैपिटल में, बिकॉज इतने शेयर्स एक्चुअली अलॉट किए। एंड उसका एप्लीकेशन मनी हम लोग कैसे डालते हैं, एप्लीकेशन टू कैपिटल 2 lakhs। इतना समझा क्या बोलो? इट इज जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल यूसेज ऑफ एप्लीकेशन मनी। सो 2 लाख वैसे आएगा। ठीक है, basically how much money will go towards actual application, that is how much shares did we allot. So basically 5,000 into 2 इतने शेयर्स दे दिए, तो इसका एंट्री आएगा ना एप्लीकेशन टू कैपिटल, 15,000 शेयर्स दिए, एप्लीकेशन टू कैपिटल 30,000 एंड एप्लीकेशन टू कैपिटल 80,000 into 2 1,60,000, if you add up it is 2 lakhs।
समझा नहीं क्या? Yes, Anita, what is your question? I'm not understanding your question. Okay. एप्लीकेशन तो क्रोर्स में होता है, 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ इतना रेस करते वो लोग, तो ये तो एक छोटा सम है. ओके, नाउ अभी रिसेंटली यस बैंक ने 15,000 करोड़ का इशू किया था, एचडीएफसी बैंक ने कुछ 20,000 करोड़ किया, अभी रिलायंस का 54,000 करोड़ का राइट इशू था. नॉर्मल है, मतलब इतना 50,000 करोड़ एंड ऑल दैट इज नॉर्मल. सो हम लोग तो यहाँ पे लैक्स में देख रहे हैं, तो रियल लाइफ में इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. ओके, सो ये हो गया. सो दिस इज ये 2 lakhs का अमाउंट आपको समझ गया. अभी अलॉटमेंट में कितना लेना है एंड एप्लीकेशन मतलब रिफंड कितना होगा वो भी देखना है. देखो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बी ए कैटेगरी है इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है, सो बैलेंस इज 0 बिकॉज पूरा एप्लीकेशन के टूवर्ड्स यूज हो गया. यहाँ पे एक्स्ट्रा है 30,000 एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा है 4,80,000, बराबर ना? बिकॉज 60,000 लिया था, 30,000 यहाँ पे कैपिटल में चला गया, 30,000 एक्स्ट्रा बच गया. यहाँ पे 6,40 लिया था, 1,60,000 वाज यूज्ड टुवर्ड्स एप्लीकेशन, बाकी का एक्स्ट्रा बच गया 4,80,000, बराबर. अभी कंपनी का पॉलिसी है बी के केस में कि अलॉटमेंट का जो पैसा है, देखो 15,000 शेयर्स उनको दिया है, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा उनसे लेंगे? अलॉटमेंट में 5 रुपया लेना है, सो 15,000 into 5, so 75,000 is the amount due on allotment from these guys, बी कैटेगरी. तो उनका एक्स्ट्रा कितना बचता है? 30,000. तो 30,000 उससे एडजस्ट होने वाला है, तो उनको 45,000 लाना पड़ेगा. समझ रहे? उनका एप्लीकेशन में यूज होगा 30,000, एक्स्ट्रा 30,000 बच गया. ये अलॉटमेंट के आगे से एडजस्ट होके फिर भी उनको 45,000 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, बिकॉज उनको अलॉटमेंट में 75,000 लाना है. 15,000 into 5 अगर आप करोगे तो 75,000 आता है, जिसमें 4 रुपया प्रीमियम भी है. उसके अगेंस्ट से एक्स्ट्रा एडजस्ट किया तो उनको 45,000 लाना पड़ेगा. वेरएस कैटेगरी ए का तो 0 बैलेंस बचता है, तो उनको अलॉटमेंट पे 25,000 रुपया लाना ही पड़ेगा, पूरा के पूरा कैश में लाना पड़ेगा. ये समझ गया? ए बी का समझ गया क्या? बोलो. फिर सी का देखते हैं. बराबर ना? एप्लीकेशन में एडजस्ट करके 30,000 बचता है, ए का तो कुछ बचता ही नहीं है, सो देख उनको पूरा लाना ही पड़ेगा अलॉटमेंट का. यहाँ पे 70,000 इज द ड्यू अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट, 30,000 ऊपर से एडजस्ट होके 40,000 उनको लाना पड़ेगा. अभी सी कैटेगरी में ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा बच रहा है 4,80,000 एंड उनको अलॉटमेंट में कितना लाना है? 80,000 into 5, 4 लाख. तो 4,80,000 में से 4 लाख यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद भी 80,000 एक्स्ट्रा बचता है, तो उनको कुछ लाना तो नहीं है, इनफैक्ट उनको देना है रिफंड 80,000, बिकॉज कंपनी का पॉलिसी क्या है? दे हैव सेड कि अलॉटमेंट तक का ही पैसा हम लोग रखेंगे, उसके बाद हम लोग रिफंड दे देंगे. तो यू कैन सी उनका 4,80,000 अगर बच रहा है तो अलॉटमेंट पे 4 लाख एडजस्ट हो रहा है पूरा, तो उनको एक भी रुपया लाने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट जो 80,000 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, हम लोग उसको रिफंड दे देंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको क्लियर है?
यस ओके। सो एक तो चीज समझ गया मुझे कि अलॉटमेंट में ये पैसा जा रहा है 30,000 एंड 4 लाख, 30,000 एंड 4 लाख, तो यहां पे ये जाएगा अलॉटमेंट में, तो ये शेयर अलॉटमेंट में जाएगा। चार लाख 30 एंड 80,000 का रिफंड जाएगा, तो ये एंट्री में टू अलॉटमेंट जाएगा 4,30,000 एंड टू बैंक जाएगा 80। ये एंट्री समझ गया क्या? बोलो, इधर तक ही मैंने, उसके आगे का नॉर्मल है। 2 लाख तो समझ गया आपको कैसे आया। 4,30,000 इज बेसिकली द अमाउंट दैट विल बी यूज्ड इन अलॉटमेंट, 30 एंड 4 एंड बाकी का रिफंड। वेरी गुड। नाउ अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री मारेंगे नॉर्मल जैसे मारते हैं। अलॉटमेंट पे कितना एक्सपेक्टेड है? 1 लाख इंटू 5। अभी 1 लाख रुपीज, 1 लाख शेयर्स लेंगे, 1 लाख इंटू 5, जो बायफर्केट होगा कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम 4 लाख। लेकिन एक चीज देखो, ये 5 लाख नॉर्मली एंट्री क्या मारते हैं? बैंक टू अलॉटमेंट 5 lakhs। लेकिन ऑलरेडी देखो, यहाँ पे ऊपर देखो, ऑलरेडी बैंक टू अलॉटमेंट 4,30,000 का आ गया एंट्री। बैंक टू अलॉटमेंट 4,30,000 का आ गया है, तो ओनली बैलेंस एंट्री आएगा बैंक टू अलॉटमेंट 70, बराबर ना? 4,30,000 तो आ गया 5 लाख में से, तो ओनली बैलेंस यू नीड 70। आप यहां से देख सकते हो, देखो पेएबल इन कैश कितना है, ए कैटेगरी 25 लाएगा एंड बी कैटेगरी 45 लाएगा पेमेंट, दैट इज 70। तो पैसा सिर्फ 70 आएगा। फिर फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, ये नॉर्मल फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 7 लाख, 7 लाख, बैंक टू फाइनल कॉल 7 लाख, डन। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? सबको समझ गया पूरा सम? सो अभी एक मस्त 2 पेज ले लो, यू कैन टेक अ डबल शीट। पहले मेक दिस चार्ट, ये चार्ट बना दो पहले, ये भी चार्ट का ही पार्ट है एक्चुअली। ये मैंने साइड में ऐसे ये लिखा है, ये कुछ कोडिंग लिखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन 1 मतलब ये इधर 4 लाख 7 लाख जाएगा, एप्लीकेशन 2 मतलब इसमें कितना जाएगा, सेकंड एंट्री में 2 लाख। फिर ड्यू एंट्री कितने का मारना है? 5 लाख, 4 लाख 75 एंड 25 ड्यू एंट्री, इतना ड्यू है अलॉटमेंट पे। अलॉट शेयर अलॉटमेंट कितना हो रहा है? ये 4,30,000 जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट 2 जानबूझ के बोला, तो सेकंड एंट्री 2 मतलब सेकंड एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट इन सेकंड एंट्री ऐसा आ रहा है ये अमाउंट से। फिर पेएबल इन कैश, ये पेमेंट कितना आ रहा है? ये 70। ये कैसे आ रहा है? बैंक, ये पूरा ऐड करो 45 25, तो ये कितना एंट्री है एक्चुअली? ये फोर्थ एंट्री है, पेमेंट ऑन अलॉटमेंट फोर्थ, ये फोर्थ एंट्री ये। एंड लास्ट में रिफंड, ये बैंक 2 सेकंड एंट्री में बैंक 80,000 ऐसे आ रहा है। ये 1 2 3 ये सब है ना, 1 2 3 एंट्रीज के नंबर्स है। एंड एप्लीकेशन 1 मतलब फर्स्ट एंट्री में एप्लीकेशन, ये अमाउंट ऐसा आ रहा है। एप्लीकेशन 2 मतलब सेकंड एंट्री का जो एप्लीकेशन का अमाउंट है, मतलब विच विल गो टुवर्ड्स शेयर कैपिटल विल बी दिस 2 lakhs, ये यहां से आ रहा है ऐसे। फिर ड्यू एंट्री ऑन अलॉटमेंट, ये ऐसे आ रहा है 5 लाख। फिर सेकंड एंट्री में जो अलॉटमेंट का पैसा है 4,30,000 जो यूज हो रहा है, वो ये ऐसे यहां से आ रहा है। फिर फोर्थ एंट्री जो है बैंक टू अलॉटमेंट, ये पैसा इधर से आ रहा है 70। एंड रिफंड का जो सेकंड एंट्री में बैंक के अमाउंट है, वो इधर से आ रहा है। So that is how I gave the numbers. तो आप यहाँ पे नंबरिंग डाल सकते हो if you want. This is 1, this is 2 entry, this is third entry, this is fourth entry. इधर तक यूज है, 5 5 6 के एंट्रीज के सामने कुछ नहीं है। तो ये 4 5 जो 1 2 3 4 है ना, ये एंट्रीज के नंबर्स है। एंड पेमेंट का अमाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट ये यहाँ से आ रहा है,
दैट इज ये अमाउंट्स, समझ रहे? तो वैसे मैंने वो चार्ट बनाया, तो यू कैन कॉपी। तो पहले क्या कर सकते हो आप, पहले ये पूरा ऐसे कॉपी करो इधर तक, मतलब ये पूरा चार्ट कॉपी करो। वंस यू कॉपी द चार्ट, एक बार चार्ट कॉपी कर लिया, फिर एंट्रीज नीचे आप लिख सकते हो, समझ रहे? इलस्ट्रेशन 7 यू कैन स्टार्ट।